हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आदित्य आप सबको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पथ पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एजुकेशन पथ, पथ से पद तक, ये जो कक्षाएं YouTube पे हम लोग चालू कर रहे हैं, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी को ध्यान में रखकर कराई जा रही हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मध्य प्रदेश में हमें पता है कि आगामी भर्तियां आने के चांसेस अच्छे खासे बढ़ गए हैं, क्योंकि जो जेल प्रहरी का है वो भर्ती आ चुकी है। और आप दोस्तों जितने भी प्रिपरेशन करने वाले हमारे मित्र हैं, उनको मैं बता दूं कि जो ये मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के जो फॉर्म है उनको एक्सटेंड कर दिया गया है, अर्थात बढ़ा दिया गया है। उनकी जो परीक्षा फॉर्म भरने की जो तिथि है या डेट है वो 24 अगस्त कर दी गई है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, जिन जिन दोस्तों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, उनसे अनुरोध है कि अभी फॉर्म भर सकते हैं। तो ठीक है, ये सब बातें तो आपसे होती रहेंगी, क्योंकि अब क्लासेस क्या है, स्टार्ट हो गई हैं। तो अब की बार कमर कस लीजिए। हो सकता है कि इस बार मध्य प्रदेश अच्छी खासी भर्तियां दें, तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल उनको नहीं देखना है, अभी हमें क्या करना है, मेन फोकस करना है हमें जेल प्रहरी के एग्जाम पे। जेल प्रहरी में इंग्लिश, मैथ, जीएस और साइंस। तो ठीक है दोस्तों, मेरा जो पोर्शन है वो मैथ्स का है, और हम क्या करेंगे, आज से मैथ्स के एक एक क्लासेस टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैथ्स में 20 नंबर का आना है, और ये 10वीं लेवल का होता है। तो लेवल बहुत बड़ा नहीं है और क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, तो उनसे आप डरिएगा नहीं, क्योंकि हम आपके साथ अब आ चुके हैं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन है आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से कराए जाएंगे, बहुत ही लेंथली नहीं उनको चीज कराई जाएगी, अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैथ्स का छोटा सा एक सिलेबस क्या है। उसके बाद हम लोग इसमें से एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद उस पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मैथ्स में सबसे पहले हमें देखना है, अपने इंट्रोडक्शन में मैं ये बताना चाहूंगा कि मैथ्स में क्या क्या टॉपिक आने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं। मैथ जो है आपको पता है कि दो पार्ट में डिविजिबल होता है या बटा होता है। सबसे पहला जो होता है क्या है, अरिथमेटिक मैथ, और उसके बाद आता है क्या आपका एडवांस मैथ। अरिथमेटिक मैथ के बारे में हम लोग देखते हैं क्या होता है। अरिथमेटिक मैथ बहुत बड़ा नहीं है, और इसको हम लोग एक्चुअल में क्या है, लेंथी ले लेते हैं, और बच्चे क्या है एडवांस मैथ को भी लेंथी ले लेते हैं। लेकिन हमें इन चीजों से डरना नहीं है। चलिए देखते हैं क्या अरिथमेटिक में क्या आता है और एडवांस में क्या आता है। एक 2 मिनट का डिस्क्रिप्शन है। अरिथमेटिक मैथ में है क्या, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति जिसे बोलते हैं हिंदी में। मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हूं, आप अगर चाहें तो उसको हिंदी में भी आप सिलेबस को देख सकते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, परसेंटेज, प्रतिशतता जिसको बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि से बोलते हैं हम लोग। इसमें लाभ हानि और बट्टा के भी क्वेश्चन आएंगे, या फिर उसको जो बोलते हैं हम लोग भिन्न के क्वेश्चन आ जाएंगे। रेशियो इन प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम एंड एज, यानी जो आयु से रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। एवरेज, पार्टनरशिप, साझा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो पार्टनरशिप के भी क्वेश्चन बनेंगे एक या दो। मिक्सर और एलिगेशन से भी क्वेश्चन बनेंगे हम लोग, बनेंगे हमारे। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य से भी एक दो क्वेश्चन बनेंगे आपके। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन बनेंगे। स्क्वायर रूट, पाइप एंड सिस्टम, और आगे जो भी एक आधी टॉपिक जो बची है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। और बिल्कुल हमें ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही जल्दीबाजी नहीं होगी। एग्जाम अभी टाइमिंग है, 1-2 महीने की अभी टाइमिंग है। ठीक है, तो उन सब 4 महीने लग जाएंगे अभी, और संभवतः देखेंगे वो, तो उसको तो हम लोग छोड़ देंगे कि कब आना है कब नहीं आना है। बिल्कुल रुचिकर तरीके से हम लोग शुरू करेंगे। एडवांस मैथ की हम लोग बात करें तो एडवांस मैथ में क्या आता है, सबसे पहले जो बच्चों को डर लगता है एडवांस मैथ से, और वो आपको ऐसी 0 लेवल की बताई जाएंगी कि आप भी कहोगे कि हाँ ये तो बहुत बड़ी चीजें नहीं है, ये तो हमें आता है, हम लोगों ने क्या है पहले से पढ़ रखा है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, और जो अपना क्लॉक हो जाएगा, डीआई के जो चैप्टर हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये तो था एक छोटा सा इंट्रो। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, आज एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, कमर कस लेते हैं, क्योंकि संभावना है कि मध्य प्रदेश में आगामी भर्तियां अब क्या है, खुलने वाली हैं। क्योंकि अभी 2-3 साल से जो भी भर्तियां बंद पड़ी थी, व्यापम का उसका आ चुका है, लिस्ट आ चुकी है। तो जेल प्रहरी अच्छे खासे पोस्ट भी है इसमें, ज्यादा नहीं है ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ से तो बहुत कुछ है। ठीक है, हाँ कुछ ना कुछ से बहुत कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है मेंसुरेशन, छोटा नहीं है बहुत बृहद है, लेकिन उसको हम लोग क्या इस तरीके से पढ़ेंगे
कि आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। मेंस्ट्रुएशन, जिनमें बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है वो क्या है? मेंस्ट्रुएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुएशन अर्थात क्षेत्रमिति। ठीक है दोस्तों, मेंस्ट्रुएशन अर्थात क्षेत्रमिति। मेंस्ट्रुएशन अर्थात क्षेत्रमिति। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो मेंस्ट्रुएशन अपना पहले बिल्कुल बेसिक देख लेते हैं कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, अर्थात ये क्षेत्रमिति है क्या। तो क्षेत्रमिति को अगर हम लोग देखते हैं, ये जैसे मैंने लिखा क्षेत्रमिति, ठीक है। क्षेत्रमिति को अगर हम लोग देखते हैं तो क्षेत्रमिति का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं मेरे दोस्तों, आप बिल्कुल यहीं पे रुकिए। बिल्कुल बेसिक चीजें बताई जा रही हैं, इनको हम लोग ध्यान, अभी क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग। क्षेत्र, थोड़ा सा इसके बारे में डीप नॉलेज ले लीजिए। क्या है? जिससे हमें जिनके बारे में एग्जाम देने हैं तो उनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो हमें होना ही होना चाहिए। ठीक है, क्षेत्र प्लस मिति। मिति, ठीक है। क्षेत्र, मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है? क्षेत्र और मिति। क्षेत्र यानी जो एरिया हो गई। अब एरिया में ये कि जितनी एरिया यानी कि जगह, जितनी जगह हम लोग क्या करेंगे? कवर अप करेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? पेरीमीटर क्या होता है, एरिया कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस कैसा होगा। आगे हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें देखते हैं। ये हो गया क्षेत्र, और ये क्या हो गई? मिति। मिति अर्थात मापना, यानी कि एरिया को मापना। कितनी एरिया कवर अप हो रही है, कोई वस्तु है कितनी दूर जा रही है, कोई ऐसी बहुत सारी, जब क्वेश्चन करते जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती जाएंगी और उन चीजों को हम लोग देखते जाएंगे। तो चलिए समय न लेते हुए मैं स्टार्ट करूंगा। क्षेत्रमिति के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। क्षेत्रमिति, ये जो अपना मेंस्ट्रुएशन है, ये जो अपना मेंस्ट्रुएशन है, ये दो पार्ट में डिवाइड है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जो मेंस्ट्रुएशन है वो दो पार्ट में अपना डिवाइड है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि इन चीजों को जब तक हम लोग बेसिक नहीं समझेंगे, बच्चे क्या है ऊपर ऊपर से क्वेश्चन करते हैं तो वही चीजें आगे चल के उनको टफ लगने लगती हैं, यानी बड़ी ब्रिलियंट लगने लगती हैं। तो हमें उन चीजों से डरना नहीं है, पहले उनको बिल्कुल बेसिक देख लेंगे कि कौन सी चीजें। और मैं आपको पक्का यकीन दिलाता हूं कि आप जैसे ही मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि एक चीजें एक दूसरे से बिल्कुल ही बाइंड अप है। हमें लगता है कि नहीं ये तो अलग चीजें हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। एक चीजें दूसरे वाली से, दूसरे डायग्राम से बिल्कुल ही क्या होती है? बाइंड अप होती हैं। तो चलिए उन्हीं के बारे में हम लोग देखते हैं। क्षेत्रमिति में क्या है? इसको दो पार्ट में अभी मैंने बोला क्या है? डिवाइड किया गया है। पहले को क्या बोलते हैं हम लोग? 2D, ठीक है, 2D। और दूसरा पार्ट क्या है? 3D, जिसे हम लोग बोलते हैं। पहला पार्ट क्या है? 2D, और दूसरा पार्ट क्या है? 3D बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो 2D में क्या कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेंस्ट्रुएशन में 2D में पढ़ेंगे। 2D के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। 2D के जो डायग्राम है, ठीक है। 2D को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? द्विविमी। द्विविमी। अब सबसे पहली बात क्या आती है? द्विविमी। बीमा पढ़ा होगा आप लोगों ने। 9, 10, 11, 12 की जो आपने कक्षाएं की होंगी, आप जो हमारे मित्र हैं जिन्होंने 12वीं पास करी है, उनको बिल्कुल उनको ब्रिलियंट नॉलेज होगा। डायमेंशन क्या होता है, बीमाएं क्या है। 2D के बारे में देखते हैं। तो 2D है क्या आखिर में? रास्ते चलते हुए अगर कोई हमसे पूछ ले कि आखिर में 2D है क्या, हमारे दिमाग में आती हैं चीजें कि 2D आखिर में है क्या। ठीक है, तो एक छोटी सी बात है, 2D क्या है? यानी कि एक ऐसा डायग्राम, एक ऐसा फिगर जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी स्लांट बॉर्ड पे, किसी सपाट भूमि पे, कहीं पे, बोर्ड पे, कागज पे, दीवार पे, कहीं पर भी, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जिसको, जैसे अपना नाम 2D हो गया, एक रेखा 2D हो गई। ये जो पूरा का पूरा गेम है एक तरह से देखा जाए तो किस पर डिपेंडेबल है? रेखा पर ही डिपेंडेबल है। हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। 2D फिगर कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीजों के बारे में हमें डिस्क्राइब करना है, कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, किस पैटर्न के क्वेश्चन इसमें आने हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2D सबसे पहले क्या आएगा इसमें? रेखाओं के बारे में तो आपको नॉलेज होगा ही। रेखाएं जो रे होती हैं और लाइंस होते हैं, इन सब के बारे में भी अभी आगे क्लासेस में आती रहेंगी। तो सबसे पहले अब हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जैसा कि आप जानते हैं 2D, तो 2D के बारे में ही देखते हैं।
2D में कौन कौन से डायग्राम आ जाते हैं हमारे? ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है, ट्रायंगल आ जाएगा, त्रिभुज जिसे बोलते हैं हम लोग, त्रिभुज बोलते हैं जिसे। उसके बाद क्या आ जाएगा अपना? क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, ट्रायंगल। उसके बाद क्या आ जाएगा अपना? क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा मित्रों, बहुत ही बेसिक से मैं लेके चल रहा हूं चीजों को। क्या आ जाएगा? चतुर्भुज। अभी इनके भी प्रकार आपको बताए जाएंगे, ठीक है। चतुर्भुज अर्थात क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, त्रिभुज, चतुर्भुज, एक होता है क्या? सर्कल, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? वृत्त बोलते हैं, सर्कल, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, पेंटागन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंचभुज बोलते हैं, पेंटागन। ऐसे ही आपका क्या आ गया? हेक्सागन हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग षटभुज बोलते हैं। पेंटागन, हेक्सागन, 6 भुजाओं वाला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पंचभुज, पंचभुज, इसको हम लोग बोलते हैं षटभुज, ठीक है दोस्तों। त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, पंचभुज, षटभुज, और जैसे भी और सारे डायग्राम जितने भी हो सके। हमारे जो क्वेश्चन है बेसिकली त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, पंचभुज, षटभुज से ही आने हैं, बाहर से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, ठीक है। बस इतना जान लीजिए कि 2D बोलते किसे हैं? जो डायग्राम हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी बोर्ड पर, किसी पेपर पर, कहीं कागज पर, दीवार पर। बस इतना दिमाग में आप सेट कर लीजिए क्या कि जिन डायग्राम को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं, वो फिगर क्या कहलाते हैं? 2D कहलाते हैं, 2D फिगर कहलाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? और एक और मेंसुरेशन में एक और टॉपिक आता है छोटा सा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3D। क्या बोलते हैं? 3D अर्थात त्रिविमी। आपने सुना होगा क्या? त्रिविमी, जिसकी 3 बीमाएं हैं। बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, अभी इसके क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे, अभी क्या है बस 2D के क्वेश्चन किए जाएंगे। त्रिविमी, त्रिविमी में क्या हो सकता है? जिन चीजों को 2D के ठीक विपरीत, 2D में अभी मैंने बताया आपको क्या कि जो भी डायग्राम क्या हम लोग आसानी से बोर्ड पे, पेपर पे, दीवार पे आसानी से क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं, वो तो द्विविमी हो गए। और इसके ठीक विपरीत जो डायग्राम हम लोग क्या कर सकते हैं कि ड्रॉ नहीं कर सकते, किसी भी चीज को आसानी से या फिर कैसे भी करके हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ, चिपका सकते हैं दीवार पे, जैसे ये बोर्ड हो गया, ये बोर्ड हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये 3D है, ना कि 2D है। क्यों? क्योंकि बोर्ड हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते। अब हम लोग क्या, जैसे कि कोई भी चीज, मैं हो गया, मैं भी क्या हूं? एक तरह से 3D हूं, मुझे आप लोग ड्रॉ नहीं कर सकते। आप क्या है? 3D हो गए, मोबाइल 3D हो गई, लैपटॉप 3D हो गया। जो भी चीजें हम लोग क्या है? स्पर्श कर रहे हैं, तौलिया, पेन, पेपर, कागज, ये सभी एक तरह से देखा जाए तो क्या है? 3D है। पेंसिल, पेन, मैं बोलूं इस पेन को ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ तो कर दोगे, लेकिन वो डायग्राम क्या होगा? 2D में होगा। लेकिन मैं बोलूं कि ये 3 बीमी है, आप इसको ड्रॉ कर ही नहीं सकते। हाँ, इसके जैसा हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। लेकिन इसको मैं बोलूं पेन को ड्रॉ करना है, इस मार्कर को ड्रॉ करना है, तो आप कतई ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो 3D में क्या क्या हम लोग देखेंगे? 3D में बहुत सारी क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया और गोला हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। उसमें भी हम लोग प्रिज्म हो गया, ठीक है, डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले जो अपना टॉपिक उठाएंगे आज, बहुत सारे इंट्रो हो गई और समय को बर्बाद न करते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल, 2D का एक टॉपिक है, डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक अपना शानदार टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल अर्थात चतुर्भुज। आज हम लोग देखेंगे कि चतुर्भुज क्या है,
कौन कौन सी चीजें उसमें आती हैं, कितने प्रकार होते हैं, उनके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चतुर्भुज अर्थात क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज के बारे में आपको पता होगा, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, क्या जैसा कि नाम से ही उसके बारे में हम लोग जान पड़ रहे हैं, क्या चतुर्भुज यानी कि जिसकी 4 भुजाएं हो, 4 एंगल हो, उनसे बना हुआ एक जो हमारा चित्र है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है, चतुर्भुज के हम लोग देखेंगे तो बेसिकली कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं जेन्युइन देखेंगे, जिनसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पुटअप होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या हम लोग देखेंगे है रेक्टेंगल अर्थात आयत। अभी दोस्तों एक एक को हम लोग उठा के लेके चलेंगे, एक एक को देखेंगे बिल्कुल, और बहुत ही बेसिक से बता रहा हूं इन चीजों को, शायद ही कोई बताए तो बहुत ही बेसिक है। इसको आप लोग क्या करिएगा, बिल्कुल मैं आपको डीप नॉलेज दे रहा हूं। ठीक है, रेक्टेंगल अर्थात आयत। अभी एक एक को डायग्राम बनाकर या फिर चलिए स्टार्ट ही कर देते हैं अभी, और इसको एक एक उठाकर लेकर भी हम लोग उसको देखेंगे। आयत, ठीक है, आयत, रेक्टेंगल अर्थात आयत, वर्ग यानी कि स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर यानी कि वर्ग, पैरेललोग्राम अर्थात समांतर चतुर्भुज। सबको एक एक हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे अच्छे से, उसके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। समांतर चतुर्भुज, ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज, ठीक है, ट्रेपेजियम अर्थात समलंब चतुर्भुज, और एक होता है क्या रोम्बस अर्थात समचतुर्भुज। ठीक है, रोम्बस अर्थात समचतुर्भुज। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगल के बारे में, इसके बेसिक 1-2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्या है रेक्टेंगल। 2D के जो क्वेश्चन आएंगे बहुत इजी आएंगे, अर्थात इसमें पेरीमीटर क्या निकालना है, इसकी एरिया कितनी होगी, विकर्ण की लंबाई क्या होगी, और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे क्या है बनेंगे। ठीक है, बात करेंगे हम लोग किसकी, रेक्टेंगल की। बात करेंगे किसकी, रेक्टेंगल अर्थात आयत। आयत, चलिए देखते हैं होता क्या है आयत। यह आयत आपका क्या है, चित्र आयत का, जो हमारे मित्र प्रिपरेशन कर रहे हैं बिल्कुल भलीभांति इससे परिचित होंगे। ठीक है, आयत, आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो। मेरी बातें बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। फिर से एक बार बता रहा हूं आपको, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर होती हैं, अर्थात अगर ये लेंथ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेथ, यानी कि ये हो गई आपकी लंबाई, ठीक है, और ये हो गई आपकी चौड़ाई। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हो गई आपकी लंबाई और ये हो गई आपकी चौड़ाई। ठीक है, लंबाई को हम लोग किससे डिनोट करेंगे या फिर किससे दर्शाएंगे, एल से दर्शाएंगे। ये डायग्राम लग रहा है थोड़ा छोटा है, इसको मैं थोड़े से बड़े में बना दे रहा हूं। ठीक है, डायग्राम को थोड़ा सा बड़े से बनाऊंगा तो आपको समझने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गई, इसको हम लोग बोलेंगे लंबाई, इसको डिनोट किससे हम लोग करेंगे बेसिकली एल, और ये क्या हो गया, अभी मैंने बताया क्या हो गई चौड़ाई, इसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे, बी से दर्शाएंगे। मैंने अभी बताया आपको कि आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर ये एल हो गया तो इसके सामने की भुजा क्या हो गई, ये, इसको भी हम लोग किससे बनाएंगे, एल से ही डिनोट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बेसिक है। बच्चे क्या है, फॉर्मूले रटते 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 क्या होता है, उनके दिमाग ही बाउंस कर जाता है। नहीं, हमें रटना नहीं है, हमें तो फॉर्मूले क्या करना है, बनाना है। और बनाएंगे कैसे, आपके सामने है, चलिए देखते हैं। ये क्या हो गई ब्रेथ, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, बी से डिनोट करेंगे। तो ये भी क्या हो गया, बी। ध्यान से देखिएगा, बात करेंगे किसके, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके। ये तो हो गई लेंथ और ये हो गया ब्रेथ, इसको बोलते हैं क्या, डायमीटर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, विकर्ण बोलते हैं इसको। ठीक है, डायमीटर, विकर्ण जिसको हम लोग बोलते हैं, अर्थात डायमीटर, डी से डिनोट करेंगे इसको। ठीक है,
क्वेश्चन कैसे बनेंगे, फॉर्मूले कैसे, अब याद नहीं करना हमें, बिल्कुल याद करना तो भूल जाइए, फॉर्मूले बनाना कैसे है उस पर फोकस करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए डायमीटर, ये आपका डायमीटर हो गया। जो चतुर्भुज होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स अर्थात कोना। क्या, वर्टेक्स अर्थात कोना। तो वर्टेक्स पे जो इनका जो कोना है उस पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहां पर एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये भी एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। चारों कोनों पे 90 का एंगल बनेगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, चारों कोनों पे 90 का एंगल बनेगा। तो 90 ये और 90 ये, और ये एक ही क्वाड्रिलेटरल की बात नहीं है, ये आयत की ही बात नहीं। 90 90 90 90 देखेंगे तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 यानी कि 999 कितना हो जाएगा, 36। आयत के चारों कोणों का सम कितना होता है, 360 डिग्री। आयत के, बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है आपको, आयत के चारों कोणों का सम कितना होगा, 360 डिग्री। और ये आयत ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूं जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं, जितने भी चतुर्भुज हैं, उनके चारों कोणों का सम कितना होता है, 360 डिग्री। उनके चारों कोणों का सम कितना होगा, चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। अब बात करेंगे सबसे पहले जो पूछता है जेन्युइन, और हमें जिसके बारे में हमें जनरली नॉलेज होना चाहिए, वो क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर अर्थात परिमाप। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल ही मैं आपको बहुत ही बेसिक बता रहा हूं, यहां पे आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन लाइए अपने अंदर, उन चीजों को देखिए। ठीक है, परिमाप, परिमाप का मतलब क्या होता है, मैं आपको बोलूं कि आप क्या है अपने खेत के किनारे खड़े हैं, एक कोने पे खड़े हैं खेत के किनारे पे, या फिर मैं बोलूं आप खेत के चारों ओर जनरल आपका एक रेक्टेंगुलर आयताकार एक खेत है। आप क्या करिए, आप किसान परिवार से आप भी क्या होंगे, बिलोंग करते होंगे, या फिर खेतों में तो आप गए ही होंगे, पता ही होगा आपको। खेत के कोने पे आप खड़े हैं, मैं बोलूं आपसे, या फिर आपको मैं, अगर आप, ठीक है, सपोज करिए ये फील्ड हो गई, ठीक है, ये खेत हो गया। मैं बोलूं आप क्या है, यहां पे खड़े हैं, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, आप यहां पे खड़े हैं, मैं बोलूं इस फील्ड से आप जाओ और पूरा चक्कर लगा करके आओ। ध्यान से देखिएगा, एक चक्कर लगा करके खेत के चारों ओर आप आओ, ठीक है। या फिर जो ग्राउंड बनेगा जिसपे आप दौड़ लगाते हैं, वो भी सपोज करिए क्या है, आयताकार है, सपोज कर लीजिए आयताकार है, तो मैं बोलूं ग्राउंड का एक चक्कर आप लगा करके आओ। तो आप इस कोने पे खड़े हैं, यहां से गए दौड़ते 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 दौड़ते, और आप कहां पर आ गए, उसी पॉइंट पे, यानी आप ए से चले और फिर जाकर के ए पर ही आ गए। तो मैं पूछूं आपसे कि आपने कितनी दूरी तय की, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैं पूछूं यहां से आप कितनी दूरी तय की, तो आप क्या बोलोगे, एल। ध्यान से देखिएगा, आप एल गए, फिर बी मुड़ गए आप, फिर एल आए, ध्यान से देखिएगा, और फिर बी मुड़ गए, एल गए, बी मुड़े, एल मुड़े, बी मुड़े, और फिर अपनी ही जगह पर क्या हो गए, आप आ गए। तो परिमाप एक तरह से देखा जाए तो क्या होता है, चारों किनारों के जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप, पेरीमीटर। आयत या फिर, अब परिमाप जैसा ही एक वर्ड है, जैसे ही आपके दिमाग में आए व्हाट इज पेरीमीटर, देन यू से दैट द सम ऑफ ऑल साइड इज नोन एज पेरीमीटर, यानी कि चारों किनारों का सम क्या हो जाता है, परिमाप हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर L प्लस L, ध्यान से देखिएगा, L प्लस L 2L, B प्लस B 2B, यहां पर 2 हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लेंगे, ऑब्वियसली कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो गया 2L प्लस B। याद रखने, हमें रटना नहीं है, बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग, हमें रटना नहीं है, हमें तो क्या है, बनाना है उन चीजों को। लंबाई गए, चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, 2 क्या है कॉमन ले लिया हम लोगों ने, 2 क्या है कॉमन ले लिया, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, और यही क्या होता है, पेरीमीटर का
फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इजी है। सभी साइड का सम कर दीजिए आप लोग, तो 2 लंबाई 2 चौड़ाई, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। 2 कॉमन ले लिया अपन ने, तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये क्या हो गई उसकी परिमिति हो गई या परिमाप हो गया उसका, परिमिति नहीं परिमाप हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्या निकालना हमें, एरिया। ध्यान से सुनिएगा, क्या निकालना है, एरिया, ठीक है, एरिया। या फिर एक काम करते हैं, सबसे पहले इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। ये हो गया हमारा परिमाप, ठीक है, परिमाप। अब मैं पूछूं आपसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दोस्तों, मैं पूछ रहा हूं आपसे, बिल्कुल ही 0 लेवल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आते हैं कैसे इसके एमपी जेल पलरी में, ये भी देख लीजिए कैसे आएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन ये आएंगे कि एक घोड़ा है जो खेतों के चारों ओर दौड़ रहा है, या फिर आएंगे इसके क्या, हमें तार लगाना है इसके चारों ओर, कॉस्टिंग दे देंगे आपको। तो इस पैटर्न के भी क्वेश्चन बहुत सारे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं परिमाप निकलता कैसे है। परिमाप का हम लोग देखते हैं, अगर सपोज करिए इसकी लंबाई है 10 और इसकी लंबाई हो गई 5। ध्यान से सुनिएगा, अगर पहली बार एक और चीज आपको मैं बता दे रहा हूं, पहली और लास्ट बार समझा रहा हूं कि ये जो मेजरमेंट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। मेजरमेंट आपका सेम होना चाहिए। अगर ये मीटर में है तो इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट करोगे। 1 सेंटीमीटर है और 1 मीटर में है तो छोटा वाला ही हम लोग याद करेंगे, तो हमें जो सॉल्व करने में क्या होता है, इजिली होता है। अगर ये सपोज करिए सेंटीमीटर में दिया है और ये मीटर में दिया है, तो इसको भी आप सेंटीमीटर में सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो सेंटीमीटर में आएगा और वो ज्यादा इजिली सॉल्व हो जाएगा। और इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में हमें लाना नहीं, पॉइंट बहुत दूर रहना है, क्योंकि पॉइंट का कैलकुलेशन पूरा का पूरा क्या कर देगा, खराब कर देता है। आइए हम लोग देखते हैं, अभी मैंने क्या बताया, पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर तो मैंने बताया आपको 2l + b। लेंथ सपोज कर लीजिए, ये भी क्या है 10 मीटर है, ये भी क्या है 5 मीटर है, ये क्या है 10 मीटर और ये क्या है 5 मीटर है। मैं पूछूं कि इसका परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, 2 10 + 5 यानी कि 2 और 15, और ब्रैकेट के अंदर जैसा आपको पता है क्या होता है, मल्टीपल होता है, तो ये क्या हो जाएगा 30। तो 30 और जो भी यूनिट यहाँ पे दी रहेगी, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेका, जो भी आपको दी हुई, ठीक है, वो यूनिट हम लोग क्या है यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्वेश्चन इसके कैसे बनते हैं, ये तो था बिल्कुल बेसिक। एक और क्वेश्चन मैं कर देता हूं, आपको पूछता हूं कि लेंथ यहाँ पर दी गई है 10 और ब्रेथ दी गई है आपको 3, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा, बहुत इजी बन जाएंगे। लेंथ हो गया 15 और ब्रेथ हो गई 8, लेंथ हो गया 18 और ब्रेथ हो गई 20। हाँ, इसमें चौंकने वाली चीजें नहीं, ब्रेथ भी बड़ी हो सकती है, ठीक है। लेंथ हो गया 18 और ब्रेथ हो गई 20। ये 3 क्वेश्चन है, आप ट्राई करिएगा। और चाहे तो यहाँ पर इसको कलम उठाने की जरूरत नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली तो आप यहाँ से पेरीमीटर क्या है इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब क्वेश्चन इसके कैसे बनेंगे, क्वेश्चन इसके कैसे बनेंगे देखते हैं। यहां पर लंबाई दी रहेगी आपको, यहां पर लंबाई दी रहेगी आपको, ठीक है। और यहां पर चौड़ाई क्या है, ये भी दी रहेगी, इनकेस दी रहेगी। या फिर क्या करेंगे, आपको पेरीमीटर दे दिया उन्होंने, पूछेंगे लंबाई दे देंगे, चौड़ाई पूछ लेंगे आपसे। पेरीमीटर और चौड़ाई दे दिया आपसे, लंबाई पूछ लेंगे, ठीक है। सपोज करो उन्होंने पेरीमीटर, यहां पर आपको ब्रेथ नहीं दिया उन्होंने, ऐसा सोच लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। पेरीमीटर आपको दे दिया उन्होंने 30, पेरीमीटर क्या दे दिया उन्होंने 30। अब पूछेंगे क्या इसकी लंबाई कितनी होगी, सॉरी चौड़ाई कितनी होगी, तो चलिए उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। पेरीमीटर अभी बताया मैंने क्या होता है, 2l + b। पेरीमीटर सपोज करो उन्होंने दे रखा है, कितना है वो 30 मीटर, ये सारे यूनिट क्या है मीटर में ही रहेंगे। पेरीमीटर उन्होंने सपोज करो क्या कितना दे दिया 30 मीटर और 2, लंबाई आपको दे रखी है 10 और चौड़ाई हमें नहीं पता, तो उसको b ही रहने देंगे, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाता है, जैसा आपको पता है 2 क्या होगा यहाँ पर नीचे आके, इससे भी डिवाइड हो सकता है, या फिर इसको डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10 और ये क्या हो गया b। ये प्लस है, तो जैसे ही साइड चेंज करेगी तो यहाँ पर सिंबल क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। ये सभी हम लोग क्या है
पिछली कक्षाओं में हम लोग क्या, या फिर शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 5वीं से हमें ये पढ़ाया जाता है क्या, जैसे ही कोई नंबर क्या है साइड चेंज करता है तो उसकी सिंबल क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है तो प्लस में है, पता है हम लोगों को। ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 10, साइड इसकी क्या कराएंगे, चेंज कराएंगे। और ये क्या हो गया b, तो 15 माइनस 10 क्या हो गया 5। तो यहां से अगर पूछा जाए आपको चौड़ाई कितनी हो जाएगी तो आपको वो क्या बोलोगे 5। ठीक है दोस्तों, अभी आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे इसके और भी क्वेश्चन कैसे पुटअप होंगे, एरिया कैसे निकाली जाएगी और भी बहुत सारी चीजें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।